रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में ये नहीं देखा जाता कि आप किस हाल में हैं। दुनिया ये देखती है आप सच का साथ देते हैं या बुराई का साथ देते हैं। मौजूदा दौर में यही कहा जाता है कि इंसान अपने आप को सेव करे, लेकिन जैसे ही हम चले जाते हैं हमारी तरीक़ को जब दूसरे लोग पढ़ते हैं तो हमें वो तरह तरह के बुरे अलकाब से ज़ाहिर करते हैं कि ये लोग सेल्फिश थे, इन्होंने मौके की मुनासबत से लोगों का फ़ायदा न चाहा। आजकल लोग उसी को सियाना कहते हैं जो अपने आप को अपना बचाव करता है। लेकिन 100 साल बाद आप सोचें कि हमारा इस रवैये को अगर कोई दूसरा बंदा 100 साल बाद पढ़े तो हमारे बारे में क्या ख्याल रखेगा। तो आज इसी बात को लेकर हम हासिल हुए एक वाक़या शेयर करते हैं। अबू मंसूर जो था उसने इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा को कई बार काज़ुल क़ज़ा का ओहदा देने की पेशकश की, लेकिन इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर बार इनकार कर देते। इस बात को लेकर दोनों में कई बार बहस भी हुई, कभी कभी इतनी गहरी बहस हुई कि बात जो है बदकलामी तक पहुंच चुकी। तो अबू जो मंसूर था उसने इमाम आज़म को सज़ा के तौर पर उनकी इज़्ज़त कम करने के तौर पर है कि इज़्ज़त की वजह से को कम करने की वजह से अबू मंसूर ने इमाम आज़म को जो मिस्त्री काम करते हैं तो वहाँ पर ईंटें गिनने पर ममूर कर दिया कि तुम्हारी ड्यूटी है आज से ईंटें गिनने की। इस बिना पर इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा को कोड़े भी मारे गए और ज़िंदगी के आखिरी अरसे में आपको जेल भी काटनी पड़ी। और जब इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की वफ़ात हुई तो आपका सर सजदे में था, यानी कि आप सजने की हालत में इस दुनिया से कूच फरमा गए। अब देखें कि जब इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा की वफ़ात हुई तो उस वक़्त 50,000 लोग आपके जनाजे पर इकट्ठे हो गए और आपका जनाजा 6 बार पढ़ाया गया। उस वक़्त जब बगदाद, उस वक़्त जब हजूम था, इलाके थे ना, जो इलाके छोटे होते थे, अब बनी इंसान की तादाद इतनी ज़्यादा थी, 50,000 वहाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे जैसे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा थी उस तरह लोगों के जम कफ़ीर बढ़ता गया। इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के दौर में 50,000 लोग आपके जनाजे के ऊपर इकट्ठे हो गए। अब यहाँ पर देखें तो इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा हार गए और मंसूर जीत गया, यही है। लेकिन जब मंसूर का दौर गया, उसकी वफ़ात हुई, जब तरीक़ वार में देखा गया तो हर बंदे ने कहा इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा के साथ जुल्म हुआ है। और एक वाक़या और बताएं कि जब अबू मंसूर की वफ़ात हुई तो उसकी वफ़ात के बाद 100 कब्रें खोदी गईं। कितनी? 100 कब्रें। क्यों खोदी गईं? क्योंकि लोगों के अंदर गमो गुस्सा इतना ज़्यादा हो चुका था कि वो अबू मंसूर से इतनी नफ़रत करने लगे कि अबू मंसूर की वजह से एक इमाम आज़म, लोगों का, मुसलमानों का एक इमाम इस दुनिया से चला गया। एक अबू मंसूर ने इमाम आज़म को कोड़े मारे, एक अबू मंसूर ने मुसलमानों के इमाम की तज़लील की। तो इतना गुस्सा था अबू मूसा के बारे में। जब इसकी मौत हुई ना तो लोगों ने, जो सिपाही थे, उन्होंने 100 कब्रें खोदी और 100 कब्रें एक जैसी खोद के एक कब्र के अंदर अबू मंसूर को दफन कर दिया। वजह क्या थी कि उनको दफन कर दिया गया कि मंसूर की कब्र को बेहुरमती ना हो, उसको बचाने के लिए। हालांकि जानते थे कि इसके ने जुल्म इतना किया। अब तरीक़ जब भी अबू मंसूर को याद करेगी बुरे अल्फाज में याद करेगी। इसी तरह एक और वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं कि सकरात जो था, सकरात को जहर का प्याला सच बोलने की वजह से पिला दिया गया। उस वक़्त सकरात हार गया, उस वक़्त की जो अशरफिया थी वो जीत गई। लेकिन वक़्त बाद में आया तो आज भी अशरफिया को गालियाँ पड़ती है और सकरात को कहा जाता है कि उसने सच की वजह से जहर का प्याला पिया। इन तमाम वाक़यात में हमारे लिए सबूत ये है कि हम लोग आजकल ये बड़ा डायलॉग बोलते हैं कि भाई हालात की नज़ाकत को देखकर कदम उठाना चाहिए। मेरे भाई, बाज़मीर लोगों को ही लोग पसंद करते हैं। जब मौत हो जाती है उसके बाद आपकी मिसालें देने वाले होते हैं
कि उस बंदे ने बाज़मीर था, उसने ये काम किया। अगर आपका ज़मीर मुर्दा हो जाता है, लोग फिर आपको तरह तरह के नाम अलकाबात से, जसूस, वो क्या नाम है, डरपोक, इस तरह के अलकाबात से याद करेंगे। तो इसलिए आप तरीक़ वार में आपका नाम भी पढ़ा जाएगा। ऐसे काम करें कि आपकी औलादें आपका नाम रोशन कर सकें, टीपू सुल्तान बने, आखिरी वक्त दम तक लड़ता रहा। तो अपने अंदर एक बार ज़मीर पैदा करें, ये ना करें कि मैं अपनी धुन पे लगा हुआ हूँ, मुझे लगा रहने दें, ये काम नहीं है। हमेशा लोग वही अच्छे होते हैं जो अल्लामा इक़बाल ने कहा है, लोग वही अच्छे दुनिया में, इस जहां में, जो काम आते हैं दूसरों के। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।